ओम श्री गुरुवे नमः। खाक चौक की एक सत्य घटना है जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने सुनाई थी, वही मैं आपको आज सुनाता हूँ। कि खाक चौक की घटना है। पहाड़ी बाबा उस टाइम विद्यमान थे। ये गुरुदेव के समय से पहले की बात है, उनके सामने की घटना नहीं है। और गुरुदेव जो थे, पहाड़ी बाबा जो थे, वो कलकत्ता गए हुए थे अपने किसी भक्त के यहाँ पर। तो खाक चौक में जहाँ पर त्रिमूर्ति विराजमान है, राम लक्ष्मण और जानकी जी, और वहाँ पे पहाड़ी बाबा मूल पुरुष भी विराजमान है, सुखदेव जी विराजमान हैं। वो एक शिष्य को जो है पूजा आरती मतलब उनका भोग वगैरह लगाने का काम सौंप कर अपना कलकत्ता एक भक्त के पास मिलने के लिए गए हुए थे। अब उस शिष्य ने सोचा कि भाई ये जो है मूर्तियां बहुत पुरानी हो गई हैं, तो क्यों ना इनको बढ़िया से अच्छे से साफ किया जाए। तो उसने पानी गर्म किया खूब अच्छे से और उसमें सोडा डाला, पानी वाला। पहले महात्मा जो है गर्म पानी में सोडा डालकर उसी में कपड़े धोया करते थे। तो उन शिष्यों ने भी, उन पुजारी ने भी यही सोचा कि भाई चलो इसमें गर्म पानी में सोडा डाल के और अच्छे से जो तीनों महानुभाव हैं उन्हें खूब अच्छे से रगड़ा, सोडा और गर्म पानी से कि चकाचक चमका के मूर्तियों को साफ कर दें, बहुत पुरानी हो गई हैं, पीली पड़ रही हैं। और उन्होंने पहाड़ी बाबा के भी श्रीअंग, सुखदेव जी के भी श्रीअंग, सबको जो है गर्म पानी और सोडे से चमका के चकाचक कर दिया बिल्कुल। और बड़े खुश हो रहे कि साहब हमने जो है मूर्तियों को चमका दिया है बिल्कुल। अब जो है, जो पहाड़ी बाबा थे वो 2 बजे उठ जाया करते थे अपना प्रातःकाल, और अपना ध्यान वगैरह अपना करना स्टार्ट करते थे। जब तो उनका हमेशा चलता ही रहता था, अजप अजप। और क्योंकि वो अल्पाहार लेते थे और नींद भी बहुत ही कम लेते थे। अब जैसे ही वो ध्यान में बैठे, प्रत्यक्ष, ये नहीं कि स्वप्न में, सत्य घटना है महाराज। संतों की बातों में अगर आप विश्वास करते हैं, भाई हम तो करते हैं, गुरुदेव जोग भी कहते हैं, हम उनके अक्षर अक्षर जो है विश्वास करते हैं। और क्योंकि ये भक्ति है, आपकी मर्जी है आप करें या ना करें, पर हम तो अपने गुरुदेव के वचनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। महाराज जी कहने लगे कि पहाड़ी बाबा जब ध्यान के लिए बैठे तो वहाँ पर तीनों श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया और साथ में मूल पुरुष पहाड़ी बाबा आकर खड़े हो गए। अब महाराज जी ने देखा कि राम जी, जानकी, लक्ष्मण जी के तो फफोले पड़े हुए हैं और खाल जो है वो लाल पड़ गई है, बिल्कुल शरीर जो है वो लाल पड़ गया है। तो उन्होंने कि जय जय, ये कैसे हुआ। और जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा थे उन्होंने कही कि भैया हमने तो कभी ये चीज़ें यूज ही नहीं की, हमने तो जो है ता उम्र जो है अपना भभूति ही लगाई शरीर पर उन्होंने तो हमें भी नहीं छोड़ा। ये देखो तमाम खाल छिल गई हमारी सोडे से, पानी से। तो कैसे हुआ। तो भैया राम जी ने सारी बात उन्हें बता दी। अब भैया जो है पहाड़ी बाबा एकदम से उठे कि, और जिस भक्त के यहाँ पर रुके हुए थे उनसे कहा कि भाई हम जो है अभी वृंदावन को जाएंगे। हे महाराज क्या बात होगी कि अभी तो रात के 2 ही बज रहे हैं। कि नहीं मुझे वृंदावन जाना है। सामान कुछ अपने पास वो रखते नहीं थे, 1-2 पात्र वगैरह, बस अपनी झोली उठाई चल पड़े। खैर लोगों ने उनके लिए गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करी। जहाँ वो रहते थे स्टेशन वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर था। जो भी गाड़ी थी वो उसमें उन्हें तत्काल टिकट लेकर बैठाया गया। शायद 1-2 जगह गाड़ी बदलनी भी हो। और वो सुबह तक मंदिर में खाक चौक में पहुँच गए, वृंदावन। अब वहाँ पहुँच के तुरंत वो निज मंदिर में गए जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ जाकर देखा तो राम जी, जानकी और लक्ष्मण के फफोले पड़े हुए, पूरा शरीर लाल हुआ पड़ा है। पहाड़ी बाबा भी बिल्कुल छिले पड़े हैं। आज जो है पहाड़ी बाबा हैं वो तो देखते ही वहीं बैठकर रोने लगे, खूब रोए। रोते रोते, वो तो त्यागी पुरुष थे बिल्कुल, उन्हें तो किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने उस शिष्य पुजारी को बुलाया कि भैया यहाँ आ जाओ, और उसको नीम के पेड़ से बांधा और वहीं पे उसकी पूजा स्टार्ट की। पूजा समझ रहे हैं ना आप, खूब लाठी डंडे से खूब जम के सेवा करी और खूब गाली गलौज करी उन्हें। अब आप कहेंगे कि गाली गलौज, भाई संत हैं तो उन्हें मार पिटाई क्या जरूरत।
उसमें भी उन्होंने उस शिष्य पर भगवत कृपा की। किस प्रकार की? वो इस प्रकार की कि उसने, जो ठाकुर जी हैं, अगर वो मूर्ति होती, पत्थर होते, तो क्या उन्हें छाले पड़ते? नहीं पड़ते। क्या वो इस तरह से जाके बताते? नहीं बताते। पर क्योंकि वो हाड़ मांस के थे, पत्थर नहीं थे, तो उन जो वो शिष्य थे उनको जो है भगवत अपराध पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस तरह से राम जी को, जानकी जी को छील दिया था, तो उन्हें भगवत अपराध पड़ा। तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें यमराज जी सजा देते तो वो बहुत बड़ी सजा होती, जब हमने उस अपराध की क्षमा यहीं पे दे दी तो उनकी गुरु कृपा से वो जो सजा थी वो यहीं पे छूट के माफ हो गई। तो ऐसे भक्त और भगवान की जय हो। ठाकुर जी हमें भी अपनी ऐसी भक्ति दें कि हमें ठाकुर जी अपनी आंखों से दिखाई दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।